नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या 2026 जो कि इस समय चल रहा है, इस समय तक क्या लोग आउटडेटेड हो जाएंगे। अर्थात कोडिंग की चाहे बात किया जाए या वकालत की बात किया जाए या डॉक्टरी की बात किया जाए अर्थात एमबीबीएस की बात किया जाए, क्या ये सब खत्म होने वाला है। अगर बात किया जाए तो इस समय इंटरनेट पे एक बहुत बड़ी तबाही मची है। हर व्हाइट कलर जॉब इस समय क्या है, खतरे में है। चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वकालत हो या कोडिंग हो, ये हर एक इन व्यक्तियों की जॉब इस समय खतरे में है। तो सच्चाई क्या है? क्या आपको भी अपनी सालों की पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए या आपको भी पढ़ाई करके जॉब के सहारे बैठना चाहिए या किसी जॉब की प्रिपरेशन करना चाहिए या फिर एआई के इस माया जाल का असली सच क्या है, इस पे बात करेंगे। क्योंकि एआई के आने के से आज बहुत सारी जॉब्स खतरे में आ चुकी हैं। तो आज हम बात करेंगे एआई क्या है, एआई से कैसे जॉब पे हमारे खतरा पड़ सकता है, क्या क्या होने वाला है, इसी पे आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं एआई की सुनामी के ऊपर। एआई जो अर्थात तो जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, इसकी क्या सुनामी है, इस पे अगर हम बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक मैं लेता हूँ एग्जांपल, जैसे कि क्लाउड ओपस आ चुका है। अब क्लाउड जो ओपस का कहर आया है, इसके कहर से क्या क्या फर्क पड़ रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो एथरोपिक का नया मॉडल अर्थात यह खुद जो होता है जटिल कोड लिख सकता है। क्या करता है? ये खुद ही कोडिंग कर सकता है और टेस्ट करता है और अपनी गलतियां भी खुद सुधारता है। अर्थात आप समझ सकते हैं कि ये होता है वेबसाइट का निर्माण ये कर सकता है, ये ऐप डेवलपमेंट का काम कर सकता है और ये लीगल एनालिसिस कर सकता था। क्लाउड जो होता है आपस बहुत सारे काम कर सकता है, जिस कारण से लोगों की जॉब इस समय खतरे में आ चुकी है। वहीं पे बात करते हैं शेयर बाजार में भी इसका हड़कंप आ चुका है, क्योंकि इस लॉन्च से रातों रात जो होते टेक कंपनियों को भारी भरकम शेयर गिर गए। अर्थात उनके क्या हुआ, इस जो क्लाउड आपस के लॉन्च होने से बहुत सारी कंपनियों के जो होते शेयर रातों रात गिर गए। वहीं पे बात करते हैं बेजोड़ क्षमता अर्थात ये जो क्लाउड ओपस है, ये पलक झपकते ही ऐप को बना सकता है। अर्थात यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन डेवलप कर सकता है, लीगल एनालिसिस कर सकता है, वेबसाइट का निर्माण कर सकता है, अर्थात बहुत सारे काम कर सकता है। और यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा डेटा पे बात करें तो तारीख अगर 13 फरवरी से बात करें तो प्रभाव भारतीय टेक स्टॉक में 5% से 7.5% की गिरावट हो चुकी है। नतीजा लाखों करोड़ों रुपए स्वाहा हो चुके हैं। अब थोड़ा सा आगे यहाँ पे हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का भविष्य कैसा होगा एआई के आने से। देखो एआई तो आ चुका है, अब एआई के आने से इनके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। देखो वायरल अगर सच की बात करें, जैसे कि मैट समर का एआई द्वारा लिखा गया लेख जिसे 8 करोड़ लोगों ने पढ़ा है। क्या पढ़ा है? इसमें कहा गया है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अर्थात एआई का खुद अपना कोड लिख रहा है। अर्थात एआई जो है, पहले एआई को कोड लिखने के लिए लोगों को यूज किया गया, लेकिन अब एआई क्या करता है, खुद अपने आप से कोड लिखना स्टार्ट कर चुका है। हर नया मॉडल पुराने को पूरी तरह बेकार कर देता है। इस प्रकार से अब एआई खुद काम करने लगा है बहुत सारे क्षेत्रों में। और वहीं पे बात करें एलन मस्क की इस समय क्या चेतावनी है कि साल के अंत तक किसी इंसान को कोडिंग नहीं करनी चाहिए। अर्थात उन्होंने कहा है कि कोडिंग अब आपको सीखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कोडिंग आप खुद एआई करने लगेगा। तो जो लोग कोडिंग करना चाहते हैं, जो लोग कोडिंग करके कुछ पैसे कमाना चाहते हैं, तो उनके लिए जॉब बहुत बड़े खतरे में आने वाली है, क्योंकि कोडिंग अब खुद एआई की सहायता से किया जा सकेगा। अब थोड़ा सा बात करते हैं डॉक्टर वर्सेस रोबोट के अंदर क्या अंतर है। क्या एमबीबीएस बेकार हो सकता है? देखो एलन मस्क की बात की अगर किया जाए तो उन्होंने भविष्य में मेडिकल स्कूल जाने का कोई मतलब नहीं है, पढ़ाई आउटडेटेड हो जाएगी। अर्थात एलन मस्क का कहना है कि भविष्य में अब डॉक्टरों की कोई जरूरत नहीं होगी, पढ़ाई के लिए अब उनको स्कूल भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एमबीबीएस इस प्रकार से खराब हो जाएगा और यहाँ पे पढ़ाई उनकी क्या हो जाएगी, आउटडेटेड हो जाएगी। क्योंकि ऑप्टिमस रोबोट जो है इंसानों से बेहतर और सटीक सर्जरी करने का दावा करता है। क्या करता है? यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डॉक्टर 5 साल सीखते हैं, वहीं पे रोबोट जो होता है इंस्टेंट डेटा एनालिसिस करता है और वो अच्छे से सर्जरी भी कर सकता है। वहीं पे एआई डायग्नोसिस अर्थात बीमारी पकड़ने और डेटा एनालिसिस में इंसानी डॉक्टरों से बेहतर नतीजे देते हैं। अर्थात तो आप देखेंगे इंसानी डॉक्टरों से बेहतर। अर्थात तो आप चाहे तो चैट जीपीटी का यूज करके वहां पे आप कोई भी मेडिकल रिपोर्ट अगर आप अपलोड करते हैं, एग्जाम्पल के लिए मान लो आपने अपना एक अल्ट्रासाउंड कराया है,
अल्ट्रासाउंड में आपको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप वो अल्ट्रासाउंड की जो रिपोर्ट होती है उस रिपोर्ट कॉपी को आप चैट जीपीटी में फोटो की तरह अपलोड करके आप वहां पे पूछिए कि बताइए चैट जीपीटी जी कि इसके अंदर क्या क्या समस्याएं हैं, तो वो आपको बहुत ही अच्छे से समझा के देगा और आप खुद समझ सकते हैं कि रिपोर्ट के अंदर क्या है। और आज के समय में 90% डॉक्टर जो है इस चीज का यूज नहीं करते हैं और सही से रिपोर्ट भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो अगर आप भी डॉक्टर हैं तो आप जो है एआई अर्थात चैट जीपीटी के अंदर आप ये टूल का यूज करके अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं और रिपोर्ट को अच्छी तरीके से समझ भी सकते हैं। अब यहाँ पे तो ये आपने समझा कि एआई के आने से डॉक्टरों को भी बहुत बड़ा संकट आने वाला है, जो कि सर्जरी करते हैं या ओपीडी देखते हैं। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं सच्चाई, अर्थात एआई डॉक्टर का औजार है, विकल्प नहीं है। अर्थात तो रेडियो अगर लॉजी पैराडॉक्स की बात किया जाए तो एआई के सबसे ज्यादा इस्तेमाल के बावजूद इस क्षेत्र में नौकरियां तेजी से बढ़ रही हैं। अर्थात तो यहाँ पे एक चीज देखा जा रहा है कि जो रेडियोलॉजी पैराडॉक्स है यहाँ पे एआई बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, फिर भी यहाँ पे बहुत सारी जॉब इस समय बढ़ रही हैं, लेकिन कानूनी इसके अंदर बहुत सारी बाधाएं हैं, क्योंकि एक रोबोट को डॉक्टर बनाने के लिए कई सालों की कानूनी मंजूरी चाहिए। अर्थात डॉक्टर तो 5 साल में बन जाएगा, बहुत कम ही समय में तैयार हो सकता है, लेकिन एक रोबोट को डॉक्टर बनाने के लिए उसकी सरकार की बहुत सारी मंजूरी चाहिए। वहीं पे इंसानी भरोसे की अगर बात करें तो लोग रोबोट के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, वो जो होते हैं इंसान के ऊपर भरोसा करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या आती है चैट अर्थात एआई का यूज होने से। अब बात करते हैं अदालत में एआई, क्या वकीलों की जरूरत खत्म हो जाएगी? ये भी यहाँ पे अगर सच्चाई की बात करें तो यहाँ पे हार्वे एआई की बात करें तो $11 अर्थात तो $11 बिलियन वैल्यूएशन वाला टूल जो ओपन एआई मॉडल पर लीगल जो होता है ड्राफ्ट से पढ़ता है। वहीं पे बात करते हैं कारपोरेट छटनी अर्थात बेकर मैकेंजी जैसी बड़ी फार्मों के दस्तावेज पढ़ने वाले सैकड़ों वकीलों को निकाल दिया गया है। अर्थात यहाँ पे बहुत सारे वकीलों को निकाल भी दिया क्योंकि एआई कुछ ही समय के अंदर बहुत सारी रिपोर्टों को एनालिसिस करता है। वहीं पे भारत के अगर उदाहरण की बात करें तो केरल के 4000 प्लस कोर्ट में अदालत एआई से प्रोसीडिंग रिकॉर्ड हो रही हैं। अर्थात बहुत सारी चीजें अब एआई से यहाँ पे की जा रही हैं। अब बात करते हैं एआई की क्या सीमाएं हैं। मशीन जमानत तय नहीं कर सकती, अर्थात तो बहुत सारी एआई की सीमाएं हैं, जैसे कि एआई गवाहों के बयान टाइप कर सकता है, जजों और वकीलों का समय तो बचा सकता है। ये बिल्कुल बात सही है कि गवाही को रिकॉर्ड कर सकता है, समय बचा सकता है, लेकिन क्या एआई किसी संवेदनशील मामले जैसे उमर खालिद केस में जमानत तय कर सकता है? नहीं। अर्थात बहुत सारे केसों में एआई नहीं काम कर सकता। कानूनी अगर बात करें पेचीदगियां था तो और मानवीय न्याय के लिए एआई एल्गोरिथम की समझ से बाहर है। अर्थात वो कानून के दौर में या कानूनी क्षेत्र में एआई बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता है। एआई बस वही काम अच्छे से कर सकता है जहां पे जैसे कि मान लो उसको 5 बोरी उठा के इधर रखना है, बस फिट कर दोगे तो बोरी उठा के इधर रखता रहेगा, इधर रखता रहेगा। अगर बोतलों में पानी पैक करना फिट कर दोगे तो पानी पैक करता रहेगा। जैसे कि फ्रिज का आप टेम्परेचर सेट कर दोगे कि कितना हमारे फ्रिज का टेम्परेचर रहना चाहिए तो उतना ही वो रहेगा। इस क्षेत्रों में तो यही अच्छे से काम करता है, लेकिन डॉक्टरों के क्षेत्र में बात किया जाए या वकालत के क्षेत्र में बात किया जाए तो यहाँ पे अच्छे से काम नहीं कर सकता है। और थोड़ा सा आगे बात करें, एआई के खतरनाक साइड इफेक्ट भी बहुत सारे हैं। क्या साइड इफेक्ट है अगर इसकी बात किया जाए तो इंसानी भावनाओं की समझ से नहीं, अर्थात ये इंसानों की भावनाओं को तो बिल्कुल भी नहीं समझता है। अगर एग्जाम्पल से बात करें तो ब्रिटेन में एआई चैटबॉट के गलत सुझाव के कारण एक किशोर की जान चली गई। आप समझो कि ये भावनाओं को समझता नहीं है, बस इसको जो इंस्ट्रक्शन दे दिए जाएंगे उसी पे काम करेगा, तो इस कारण से ब्रिटेन में एक जो है युवक की जान भी चली गई। वहीं पे पूर्वाग्रह और फेक न्यूज की अगर बात करें तो यूजर को खुश करने के लिए एआई अक्सर झूठ कहानियां गढ़ता रहता है। वहीं पे डीप फेक का जाल अगर देखा जाए तो मशहूर चेहरों और आवाजों की तो क्लोनिंग के फर्जे विज्ञापनों को ये बढ़ता कारोबार देता है। अब बात करते हैं इतिहास का नजरिया कैसा होगा, व्हाइट कॉलर जॉब्स का क्या सच है। देखो इंसानी इतिहास बात करें तो 3 लाख साल पुराना है, आज से इंसान नहीं आया है, 3 लाख साल पुराना है। वहीं पे खेती की बात करें तो 10 साल से टिकी हुई है, अर्थात 10 साल से हम लोग खेती कर रहे हैं। वहीं पे व्हाइट कॉलर जॉब्स की बात किया जाए तो लगभग 100 से 200 साल ही पुराना है। वहीं पे टेक्नोलॉजी की बात किया जाए तो हमेशा नौकरियां बदलती हैं, उन्हीं पर तरह
उन्हें पूरी तरह खत्म नहीं करती था। नौकरियां अलग अलग तरीके से बदलती रहेंगी, लेकिन खत्म नहीं हो सकती। ऐसा नहीं कि एआई आ चुका है तो जॉब खत्म हो जाएंगी। जॉब खत्म नहीं होंगी, बस जॉब करने के तरीके बदल जाएंगे। अर्थात निष्कर्ष की बात करें लास्ट में, तो घबराहट को आपको छोड़ना है, खुद को बस आपको अपग्रेड करना है। आपको एआई के विषय में जानना होगा, एआई की मदद से आपको अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि एआई के आने से हर एक व्यक्ति का काम खत्म हो जाएगा। तो आज हमने समझा कि एआई क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, एआई के क्या क्या लिमिटेशंस हैं। इन चीजों को यहाँ पे हमने समझने की कोशिश किया है। अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद।